डेविन बाय फिजा बतूल। चले मैम, जैक्सन ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ चलते हैं। उसने खुद को झटकने की कोशिश की थी। वो नीचे आई जहाँ दूसरा खिलाड़ी उसके इंतजार में बैठा था। वो कुर्सी पर बैठते हुए गेम शुरू कर चुकी थी। कुछ देर के अंदर ही हर बार की तरह वो सामने बैठे खिलाड़ी को हरा चुकी थी। उसका पूरा दिन चेस खेलते ही गुजर गया। वो अपने घर के अंदर ही खेलना पसंद करती थी। वो तब ही बाहर खेलना पसंद करती जब किसी मशहूर खिलाड़ी का मुकाबला उसके साथ होता था। तुम ऊपर चले जाओ, हेजल ने जैक्सन से कहा, जिस पर जैक्सन हेजल के कहने के मुताबिक ऊपर चला गया था। वो जैक्सन के सामने एक आम शख्स से चेस में हारना नहीं चाहती थी। शाम हो चुकी थी। वो टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर के अंदर ही वो शख्स अंदर दाखिल हुआ था और उसके सामने कुर्सी पर बैठ चुका था। वो आज भी उसी हुलिये में था। वो उसे देखने लगी, जो पिछली बार की तरह इस बार भी चेस बोर्ड पर नजरें जमाए हुए था। वो बगैर कुछ बोले गेम शुरू कर चुकी थी। इस बार उसे हराना ही हेजल का निशाना था। वो हाथ आगे करने लगा, फिर रुका। वो उसके दस्ताने वाले हाथ को देखते हुए फिर उसे देखने लगी, फिर दोबारा उस शख्स को। वो शख्स एक बार फिर उसे बुरी तरह फंसा चुका था। वो गहरी सांस लेते हुए ड्रिंक का छोटा गिलास उठाए उसे पीने लगी। वो शख्स चेस बोर्ड से नजरें हटाते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी नीली आंखें उसी पर थी। तुमने कहाँ से खेलना सीखा है? वो उसी अंदाज में उसे देखकर पूछने लगी। कहीं से नहीं, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। मुझे मुख्तसर जवाब पसंद नहीं है, हेजल ने सरसरी अंदाज में उससे कहा। और मुझे सवाल पसंद नहीं, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। वो खामोश होते हुए दोबारा चेस बोर्ड में देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन सी चाल चले। वो जेब से घड़ी को निकाल कर देखने लगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। वो अब वॉच को जेब में रख रहा था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे इस तरह वक्त याद दिलाए, वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए सख्त लहजे में उससे कह रही थी। वो खामोशी से उसे देखने लगा, जिस पर वो ड्रिंक का दूसरा गिलास पीने लगी। 5 मिनट हो चुके थे, मगर वो अब भी चेस बोर्ड को देख रही थी। टाइम्स अप, उसने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो कुर्सी पर बैठी उसे घूर रही थी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, वो हाथ आगे करते हुए उससे पुरसुकून अंदाज में कह रहा था, जिस पर वो अपने बालों से चाकू निकालते हुए उसकी गर्दन पर रख चुकी थी। कौन हो तुम? वो बगैर किसी खौफ से उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। फजूल कोशिश मत करो। उसके चेहरे पर कोई तासुर नुमाया नहीं था। अगर तुमने नहीं बताया तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन के पार होगा। वो चाकू को उसकी गर्दन पर जोर देते हुए कह रही थी। कोशिश करके देख लो। वो अब भी पुरसुकून नजर आ रहा था, जिस पर वो चाकू को और जोर से उसके गले पर रखने लगी, जिसके बाद उसकी गर्दन से सियाह खून निकल रहा था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खून उसकी गर्दन से बहता हुआ उसके सियाह कोट पर गिर रहा था। वो उसकी गर्दन से सियाह खून बहता देखकर फौरन पीछे हुई। फिर मिलेंगे। उसकी मुस्कुराहट अब गहरी हो गई थी। वो कुछ नहीं कह सकी थी, बस साकित खड़ी उसे देखती रही। वो अब बैरूनी दरवाजे से निकल चुका था। वो उसी अंदाज में खड़ी रही। जैक्सन, जैक्सन। होश आने पर वो चिल्लाते हुए जैक्सन को बुलाने लगी। जी मैम, जैक्सन ने तेज़ी से सीढ़ियों से उतरते हुए कहा था। मुझे उस शख्स के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। किस शख्स की? जैक्सन ने सवालिया नज़रों से देखते हुए उससे कहा। डेविन नामी शख्स की। मैं उसकी तस्वीर भेज रही हूँ। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है मैम, जैक्सन ने फ़ौरन कहा, जिस पर वो अब ऊपर की तरफ जाने लगी। जैक्सन हेजल के हुक्म के मुताबिक काम पर लग गया था। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी कुछ देर पहले गुजरे वाक़े पर गौर कर रही थी। वो कौन था? हेजल के लिए जानना अब ज़रूरी हो गया था। सियाह खून, लॉकेट,
और फिर शतरंज में हराने के अलावा भी उस शख्स की कई बातें हेज़ल को खटक रही थीं। आज तक किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, मगर ये शख्स हर बार उसके सामने पुरसुकून होकर खड़ा रहता था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुछ देर के बाद जैक्सन ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। आ जाओ, हेज़ल ने बगैर देखे जवाबन कहा, जिस पर वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैं सारे डेविन नाम के शख्स को देख चुका हूँ, मगर जिस मुजस्मे की तस्वीर आपने मुझे भेजी थी, कोई भी चेहरा उससे शनासा नहीं मिल रहा। जैक्सन ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम्हें ठीक से याद है कि तुमने सब चेक किए थे? हेज़ल अब उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछ रही थी। जी मैम, अच्छे से याद है मुझे, जैक्सन ने कहा। ठीक है, वो कुछ सोचते हुए कह रही थी। जी, वो कहते हुए अब कमरे से बाहर चला गया। वो यूं ही बैठी रही। दूसरे दिन वो एक मैच खेलने के लिए अकेले ही चली गई थी। उस जगह पर पहुंचते ही वो रुकी। वहाँ 3 लड़के बैठे हुए थे जो उसे देख चुके थे। वो उन तीनों को देखते हुए अंदर दाखिल हुई। वो तीनों लड़के उसे ही देख रहे थे। वो कुर्सी पर बैठे हुए अपनी टोपी उतारकर टेबल पर रख रही थी। कौन खेलेगा पहले? वो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछने लगी। मैं, एक शख्स ने जवाबन कहा। ओके, हेज़ल ने कहा। वो तीनों शक्ल से ही पाकिस्तानी लग रहे थे और जिस एरिया में वो थी वहाँ 2% पाकिस्तानी थे। गेम शुरू हो चुकी थी। वो दोनों लड़के मुसलसल उसे देख रहे थे, जबकि हेज़ल हर चाल चलने के बाद उन दोनों पर एक नज़र डाल रही थी। खेलने वाला शख्स सोच में पड़ चुका था। वो कुर्सी पर टेक लगाए उसके इंतज़ार में थी। लोग इतने सीधे नहीं होते जितने हम समझते हैं, वो उन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, जिसके अगले ही लम्हे वो दोनों शख्स अपनी जेब से गन निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट कर चुके थे। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग हसद के भी अंधे होते हैं। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। शतरंज खेलना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, एक शख्स ने तरशी से उससे कहा। क्यों, तुम्हारे बाप का है? वो पुरसुकून अंदाज में कह रही थी। औकात में रहो, उस लड़के ने भड़क कर कहा, जबकि बाकी के दोनों लड़के हेज़ल के इत्मीनान से मुतासिर हो रहे थे। मैंने रहना सीखा ही नहीं कभी, हेज़ल ने चान हिचकाते हुए उसी पुरसुकून अंदाज में कहा। उस लड़के ने अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो ट्रिगर पर उंगली रखते हुए अब मुस्कुरा रहा था। अगले ही लम्हे वो जेब से 2 गन्स निकालते हुए उन्हें शूट कर चुके थे। वो दोनों लड़के ज़मीन पर गिर चुके थे, जबकि तीसरा शख्स साकित हो चुका था। खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो तो डबल गन रखनी पड़ती है, वो अब कुर्सी से उठते हुए बेहद संजीदगी से कह रही थी। वो लड़का अब भी बुत की तरह बैठा था। वो एक गन जेब में रखते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं बस आपके साथ खेलना चाहता था। कुर्सी पर बैठा लड़का अब पूरा कांप रहा था। जैसे ज़िंदगी एक बार मिलती है, वैसे मैं भी गलती का मौका एक ही बार देती हूँ। वो झुकते हुए टेबल पर अपना एक हाथ रखे बेहद मध्यम आवाज़ में उससे कह रही थी, प्लीज़ जाने दो मुझे। वो उसकी लर्जिश को साफ तौर पर देख सकती थी। खबरदार जो तुम हिले भी, वो गन उसके मुंह में डालते हुए बड़े आराम से उससे कह रही थी, जिस पर वो खौफ से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अगले ही लम्हे वो ट्रिगर दबा चुकी थी। उस लड़के के जबड़े पूरी तरह टूट चुके थे। खून उसके मुंह से बहता हुआ उसकी गर्दन पर बह रहा था। वो टेबल से अपनी टोपी उठाते हुए पहनने लगी। टोपी पहनने के बाद वो उस जगह से बाहर निकली जहाँ कुछ फासले पर लोग मौजूद थे। वो खामोशी से चलती हुई एक कैब में बैठ गई। उसके बैठते ही कैब चलना शुरू कर चुकी थी। वो घर पहुंची तो जैक्सन दरवाजे पर ही खड़ा था। कैसी रही आपकी मैच? जैक्सन ने उसके साथ अंदर आते हुए पूछा। बहुत दिलचस्प, वो कोट उतारते हुए सादा लहजे में कह रही थी। कितने लोग थे? जैक्सन उसकी बात का मतलब समझ चुका था। 3। वो कोट को अब कुर्सी पर टांग रही थी। यकीनन बातें भी की होंगी आपने उनके साथ। जैक्सन को तशवीश हुई। खोखले वजूद से क्या बातें करना। वो कुर्सी पर बैठते हुए अब जैक्सन की तरफ मुतवज्जा थी। जैक्सन इस बार खामोश रहा था।
क्योंकि वो समझ चुका था कि हेज़ल उन तीनों को दुनिया से ही गायब कर चुकी थी। आप थक गई होगी, कुछ लाऊं आपके लिए? जैक्सन ने बात को बदला। हाँ, बस 2 ड्रिंक। हेज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, अभी लाया। जैक्सन हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हुए किचन में दाखिल हो गया। वो टेबल पर पड़े चेस बोर्ड को देखने लगी, फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठी जहाँ हेज़ल के साथ हर खेलने वाला शख्स बैठता था। वो दूसरी तरफ से अपनी चाल चलाने लगी जो हर बार गेम की शुरुआत पर चलाती थी। फिर अपनी तरफ से वही पीस चले जो डेविन चलाता था, फिर दूसरी तरफ से चले, फिर डेविन की तरफ से। वो उलझी। वो उठते हुए दोनों तरफ पीसेस देखने लगी। इस बार वो नहीं फंसी थी। वो उसी अंदाज में खड़ी टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे उन पीसों को देखती रही। आपकी ड्रिंक मैम। अगले ही लम्हे जैक्सन की आवाज़ पर वो ठटकी। हाँ, रख दो यहाँ। वो पीसेस को अपनी जगह पर रख रही थी जिस पर जैक्सन उन ड्रिंक्स को टेबल पर रख चुका था। वो ड्रिंक उठाते हुए उन्हें एक साथ ही पीने लगी। जैक्सन हैरान नहीं हुआ था, वो आदी था, क्योंकि ये 2 थी। हेज़ल न जाने कितनी ही एक साथ पी लेती थी। मैं आती हूँ। हेज़ल अपना कोट उठाते हुए बाहर की तरफ चली गई। जैक्सन खिड़की से उसे जाता देखता रहा। कुछ देर के अंदर ही वो सामने से गायब हो चुकी थी। बहुत तेज़ कदमों के साथ चलते हुए उसी जगह पर आई जहाँ वो उसे आखिरी बार मिला था। वो उस जगह पर रुकते हुए इधर उधर देखने लगी। वो जानती थी डेविन उसे यहाँ ज़रूर मिलेगा। मुझे ढूंढ रही हो? पीछे से आने वाली पुरसुकून और धीमी आवाज़ पर पलटी। हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रही थी, वो कहते हुए इसके पास आई थी। मुझे एक बात कहनी थी तुमसे। वो जेब में हाथ डाले अब उसे देख रही थी। वो खामोश खड़ा था। क्या तुम मुझे खुद की तरह शतरंज खेलना सिखाओगे? कुछ देर खामोशी के बाद उसने पुरसुकून अंदाज में उससे कहा। तुम एक मशहूर खिलाड़ी हो। उसने मुस्कुराते हुए जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। तो क्या तुम मुझे मेरे मशहूर खिलाड़ी होने पर नहीं सिखाओगे? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी। सिखा सकता हूँ। उसके लहजे में नरमी झलक रही थी। हेज़ल चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। ठीक है, फिर रोज़ शाम तुम आ जाना मेरे घर। उसने खुद को झटक कर उससे कहा और फिर वो जाने के लिए मुड़ी। एक शर्त पर। उसकी आवाज़ पर वो रुकी। कौन सी शर्त? वो पलट कर पूछने लगी। सिर्फ तुम और मैं होंगे। वो उसी इत्मीनान वाले अंदाज में खड़े होकर कह रहा था। ओके। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा। उस शख्स ने कोई जवाब न दिया। वो अब दोबारा जाने के लिए मुड़ी, फिर रुकी। वो जानती थी वो शख्स उसके पलटने पर मौजूद नहीं होगा। वो पलटी। उसके ख्याल के मुताबिक वो शख्स मौजूद नहीं था। वो वापस उसी जगह पर आई जहाँ वो खड़ा था। वहाँ कदमों के निशान गायब थे। वो नीचे बैठते हुए सामने जाने वाले रास्ते को देखती रही, मगर कहीं भी कोई निशान मौजूद नहीं थे। कुछ देर के बाद वो उड़ते हुए वापस घर की तरफ लौट गई। आज से तुम शाम को 6 बजे ऊपर नहीं आओगे, हेज़ल ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैक्सन से कहा। जी मैम, जैक्सन ने जवाबन कहा। और एक चेस बोर्ड ऊपर भी रखवा दो मेरे दूसरे रूम में, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और हाँ, शाम को 6 बजे के बाद मैं किसी के साथ चेस नहीं खेलूँगी। वो मज़ीद हिदायत देने लगी। जैसा आप कहें मैम, जैक्सन ने उसकी हिदायत को मानते हुए कहा। आप इजाज़त दें तो मैं अभी चेस बोर्ड ऊपर रखवा दूँ आपके कमरे में? जैक्सन ने चाय टेबल पर रखते हुए उससे पूछा। हाँ, रखवा दो, हेज़ल ने जवाबन कहा। जैक्सन हेज़ल के जवाब पर काम में मसरूफ़ हो गया। वो कुर्सी पर बैठी चाय पीने लगी और साथ साथ खिड़की से बाहर देखती रही। वो चाय का घूंट लेते हुए रुकी। सामने एक सियाह रंग की गाड़ी आकर रुकी जिसमें से 2 लड़के निकले। हेज़ल आराम से बैठी उन्हें देख रही थी। फिर एक लड़का पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए एक लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालने लगा जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था।
हेज़ल चाय को टेबल पर रखते हुए फ़ौरन अपना कोट उठाए बाहर निकल आई। क्यों पकड़ा है इसे इस तरह? हेज़ल ने उन दोनों लड़कों का जायज़ा लेते हुए उनसे पूछा। तुमसे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। उस लड़के ने उखड़े हुए लहजे में उससे कहा। छोड़ दो इस लड़की को। हेज़ल अब उनके पास आकर कह रही थी। तुम होती कौन हो हाँ? वो लड़का घुर्राया था। मुझे समझ नहीं आती, मेरे मथे सिर्फ तुम पाकिस्तानी लोग ही क्यों लगते हो? उसने अपने लाल बाल बांधते हुए थके हुए लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरे लड़के ने उसी उखड़े लहजे में उससे पूछा। देखो, छोड़ दो इस लड़के को। उसके लिए अब दोनों को झेलना मुश्किल हो रहा था। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लोगे तुम? इस बार दूसरे लड़के ने उससे कहा, जिस पर वो लड़की बेबसी से हेज़ल को देखने लगी। हेज़ल ने उस लड़की से नज़रें हटा ली। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। हेज़ल उस लड़के के पास आकर सर्द लहजे में कह रही थी। वो लड़का गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए हेज़ल की तरफ बढ़ाने लगा, जिसके अगले ही लम्हे हेज़ल उसका हाथ पकड़ते हुए अपना नाखून उसकी आँख में घोंप चुकी थी। वो लड़का अपनी आँख पर हाथ रखे बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था, जबकि दूसरा लड़का उसकी आँख से बहते खून को देखकर खौफ से भाग गया। उस लड़के का खून ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ के ऊपर गिर रहा था, जिसे हेज़ल देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सफ़ेद पर सुर्ख कितना खूबसूरत लगता है, उसने मुस्कुराते हुए जैसे हम कलामी की थी, जबकि वो लड़की हैरत ज़दा उसे देख रही थी। वो लड़का घुटनों के बल बैठा अब भी चिल्ला रहा था, मेरे साथ आओ। हेज़ल ने उस लड़की के मुंह से कपड़ा उतारने के बाद उससे कहा, जिस पर वो लड़की फ़ौरन उसके साथ घर के अंदर दाखिल हुई थी। बैठ जाओ यहाँ। हेज़ल ने उस लड़की को अपने साथ ऊपर लाते हुए कहा। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? हेज़ल ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछा। फरिया, उस लड़की ने जवाबन मध्यम आवाज़ में कहा। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? हेज़ल ने पूछा। मैं खुद नहीं आई थी, वो लड़के मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाए थे। वो पानी का गिलास उसके हाथ से लेते हुए कह रही थी। हेज़ल खामोशी से उसे देखने लगी। और तुम्हारा नाम क्या है? फरिया ने पानी पीने के दौरान उससे पूछा। हेज़ल, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। तुम वही हेज़ल हो जो शतरंज में मशहूर है? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, हेज़ल ने इस बार पुरसुकून अंदाज में जवाबन कहा। तुम वाकई वही हो? फरिया ने हैरत ज़दा आँखों के साथ पूछा। हाँ, क्यों? हेज़ल ने उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए कहा। मैं फरिया हुसैन, उसने उसी अंदाज में कहा। हेज़ल खामोशी से उसे देखती रही। अंकल जाबिर की भतीजी, उसने मज़ीद बताया। हेज़ल के चेहरे का रंग बदला। यानी तुम वही फरिया हो? उसने ड्रिंक का गिलास पीते हुए उससे उखड़े लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारी कज़न। तुम तो बदल गई हो, मेरा मतलब तस्वीरों में अलग दिखती हो। वो अब मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि हेज़ल बगैर किसी तासुर के उसे देखती रही। हम सब ने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत मशहूर हो गई हो, और अंकल जाबिर तुम्हारी आप कहो मुझे। हेज़ल ने उसकी बात काटी। वो खामोश हो गई। खामोश रहने को नहीं कहा था मैंने, हेज़ल ने सादा लहजे में कहा, जिस पर वो एक बार फिर बोलना शुरू कर चुकी थी। मेरा मतलब अंकल जाबिर आपकी एक मैच भी मिस नहीं करते। वो बात को ख़त्म करते हुए अब खामोश थी। कहाँ जाना है अब तुमने? हेज़ल ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उससे पूछा। क्या तुम्हें घर वालों की याद नहीं आती हेज़ल? फरिया उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ही पसंद है। हेज़ल का लहजा पहले से सर्द था। पाकिस्तान, फरिया ने मुख्तसर जवाब में कहा। उसके चेहरे पर अब नाराज़गी उमड़ आई थी, जिसे हेज़ल नज़रअंदाज कर चुकी थी। ओके, हेज़ल कहती हुई कुर्सी से उठ खड़ी हुई, फिर मोबाइल में नंबर मिलाते हुए जैक्सन को कॉल करने लगी। जी मैम, जैक्सन ने कॉल पर कहा। पासपोर्ट का इंतज़ाम करो, एक लड़के को पाकिस्तान भिजवाना है। हेज़ल कहते हुए कॉल कट कर चुकी थी।
जबकि फरिया कुर्सी पर बैठी खामोशी से उसे देख रही थी। तुम ये कपड़े पहन लो, हेज़ल ने अलमारी से एक ड्रेस निकालते हुए उससे कहा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके लहजे में नाराज़गी साफ तौर पर झलक रही थी। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, चाहो तो इसे पहन सकती हो। हेज़ल उस ड्रेस को बेड पर रखते हुए कमरे से निकल गई, जबकि फरिया उसे दरवाजे से जाता देख अब उस ड्रेस को देखने लगी। ऊपर एक फरिया नामी लड़की बैठी है, पहले उसे कुछ खाने को देना, फिर एयरपोर्ट छोड़ाना, और याद रहे बोरीगार्ड साथ हो उसके। हेज़ल नीचे आते हुए जैक्सन को हिदायत दे चुकी थी। जैसा आप कहें मैम, जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। वो अब बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। ये आपके लिए। जैक्सन ऊपर आते हुए टेबल पर खाना रखने लगा। शुक्रिया, फरिया ने बाथरूम से निकलते हुए उससे कहा। जैक्सन जवाबन मुस्कुराया। हेज़ल कहाँ है? फरिया ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। वो बाहर गई है, जैक्सन ने सादा लहजे में कहा। फरिया खामोश हो गई। आप परेशान ना हो, खाना ख़त्म करने के बाद हम आपको पाकिस्तान तक छोड़ाएंगे। जैक्सन ने फरिया को सोचों में गुम पाता देख उससे कहा। जी हाँ ठीक है, फरिया ने खुद को झटक कर हल्के मुस्कुराहट के साथ उससे कहा। कुछ भी चाहिए हो तो आप इस टेलीफोन पर कॉल कर सकती हैं। जैक्सन ने बेड की साइड टेबल पर पड़ी टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर फरिया ने हाँ में सर हिलाया। वो हेज़ल की दी हुई ड्रेस को पहन चुकी थी। खाना ख़त्म करने के बाद जैक्सन फरिया को एयरपोर्ट तक छोड़ आया था और साथ में हेज़ल के हुक्म के मुताबिक 2 बॉडीगार्ड भी फरिया के साथ भेज दिए थे। वो लड़की कहाँ है? हेज़ल ने शाम को वापस आने के बाद जैक्सन से पूछा। वो पाकिस्तान रवाना हो चुकी है, जैक्सन ने बताया। ठीक है, हेज़ल ने घड़ियाल पर नज़र डालते हुए कहा, जहाँ 6 बजने ही वाले थे।